श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। त्रिसप्तम सर्ग। श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युद्धाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा, रघुनंदन, कैकेयी देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशलता वार्ता जानना चाहते हैं, वे सब इस समय स्वास्थ्य और सानंद है। राजेंद्र, कैकेयी नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया हूँ। परंतु पृथ्वीनाथ, अयोध्या में यह सुना कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधार रहे हैं। मैं तुरंत वहां चला आया, क्योंकि मेरे मन में अपनी बहन के बेटे आदि बेटियों को देखने की बड़ी लालसा थी। महाराज दशरथ अपने प्रिय अतिथियों को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनका भक्त की, क्योंकि वे सम्मान पाने योग्य थे। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्व नरेश प्रातःकाल उठे और नियमित कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषों से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। विवाह का लोचित मंगलचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विधेय राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा, राजन, नरेशों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रों का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलाचार संपन्न करके उन सबके साथ पधारे हैं और भीतर आने के लिए दाता के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि दाता ही प्रतिग्रहता दान ग्रहण करने वाला का संयोग होने पर ही समस्त दान धर्मों का संपन्न संभव होता है। अतः आप विवाह कालोपयोग की शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें बुलाइए और कन्यादान रूपी स्वर्ग धर्म का पालन कीजिए। महात्मा वशिष्ठ का ऐसा कहने पर उदार परम धर्मज्ञ और महातेजस्वी राजा जनक ने इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है? वे किसी के लिए आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार, यह जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। मेरी कन्या का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगला कृत्य संपन्न हो चुका है। अब मैं यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी है और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही है। इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा में वेदी पर बैठा हूँ। आप निर्भयता पूर्वक अब सब कार्य पूर्ण कीजिए। विलंबन किस लिए करते हैं? वशिष्ठ जी के मुख से राजा जनक की ये कही हुई यह बात सुनकर महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों और संपूर्ण महर्षियों को महल के भीतर ले आए। तदनंतर विधिराज वशिष्ठ से इस प्रकार कहा, धर्मात्मा महर्षि प्रभु, आप ऋषियों को साथ लेकर लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। तब जनक जी से बहुत अच्छा कहकर महायशस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र और धर्मात्मा सतानंद जी को आगे करके विवाह मंडप के मध्य भाग में विधि पूर्वक वेदी बनाई और गंध तथा फूलों द्वारा उसे चारों ओर से सुंदर रूप से सजाया। साथ ही बहुत सी स्वर्ण पालिकाएं युवकों के युव के अंकुरों से युक्ति
चरित्र, कलश, अंकुर जमाए हुए सकोरे, धूपयुक्त धूपपात्र, शंखपात्र, सुवर्ण सूत्र, अर्ध आदि पूजन पात्र, लावा खीलों से भरे हुए पात्र तथा धोए हुए अक्षत आदि समस्त सामग्रियों को भी यथा स्थान रख दिया गया। तत्पश्चात महातेजस्वी मुनिवर वशिष्ठ जी ने बारंबार कुशों को वेदी के चारों ओर बिछाकर मंत्रोच्चारण करते हुए विधि पूर्वक अग्नि स्थापना की और विधि को प्रधानता देते हुए मंत्र पाठ पूर्वक प्रज्वलित अग्नि हवन किया। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम से कहा, रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सरधार्मिणी के रूप में उपस्थित है। इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथों में लो। यह परम पवित्रता महान सौभाग्यशाली और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्रों से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने लगा। देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस समय मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्षमगन हुए। राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम्हारा कल्याण हो। आओ मैं उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथों में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन मांडविका का हाथ अपने हाथों में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करते हुए कहा, महाभाव तुम अपने हाथ से सुरत कृतिका का पानी ग्रहण करो। तुम चारों भाई शांत स्वभाव हो, तुम सबने उत्तम व्रत की भली भांति आचरण किया है। कुकुस्थम कुल के भूषण रूप तुम चारों भाई पत्नी से संयुक्त हो जाओ, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों को हाथ अपने हाथों में लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से रघुनंदन रघुकुल रतन महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ अग्नि वेदी राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदों तक विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूर्ण किया। उस समय आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई जो सुहावनी लगती थी। दिव्य दुदंबियों की गंभीर ध्वनि, दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वाद्यों के मधुर घोष के साथ झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी और गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। उन रघुवंश शिरोमणि राजकुमारों के विवाह में वह अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। शहनाई आदि बजने के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। तदनंतर रघुकुल को आनंद प्रदान करने वाले वे चारों भाई अपनी पत्नियों के साथ जनवास में चले गए। राजा दशरथ भी ऋषियों और बंधुओं बांधवों के साथ पुत्रों और पुत्र वधुओं को देखते हुए उनके पीछे पीछे गए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यामति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यामति रामचंद्र की जय।